नमस्कार साथियों। भारत की संविधान के निर्माता युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारी उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल भारतीयों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज थी उनकी 133वीं जयंती। जब से हजरतगंज जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का हार्ट प्लेस है, वहाँ से जब जयंती के आयोजन का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे किया गया, सत्ता बहुजन समाज पार्टी की थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि हजरतगंज में जयंती अब नहीं मनाई जाएगी। सारे के सारे लोगों को जबरिया गोमती नदी के किनारे पहुंचाया गया। लेकिन आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि सारे के सारे दलित समाज के लोग बसपाई तो हैं नहीं। अब अंबेडकर जयंतियों का क्रम टूटने लगा। कई सालों से हताश मायूस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने विकल्प की तलाश कर ली। कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कहाँ मनाना है, कैसे मनाना है। दोस्तों, अब विकल्प ढूंढ करके लोग अलग अलग स्थानों पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। मोहनलालगंज सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकरवादियों ने तय किया, लगभग 2 साल पहले ये तय हुआ कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर भीम यात्रा निकालनी है। भीम यात्रा शुरू हुई HCL चौराहे से और वाया गोसाईगंज, अमेठी, गंगागंज होकर के पहली बार समापन हुआ आशीर्वाद लान में। दूसरी बार पिछले साल यही क्रम चला, लाखों की तादाद में भीड़ रही और ये भीड़ इसका समापन हुआ कोडरा के अमेठी कोडरा के एक मैदान में। इस बार भी HCL चौराहा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में भीम यात्रा निकाली गई। ये भीम यात्रा लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास HCL चौराहे से चली। हजारों की तादाद में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से लोग डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, जय भीम जय जय भीम के नारे लगाते हुए गोसाईगंज, अमेठी, खुर्दही, गंगागंज वाया होकर के कोडरा पहुँचे। क्रांतिवन न्यूज़ की तरफ से हमने पूरे कार्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया और रास्ते में ये भी महसूस किया गया कि बहुत सारी जगह पर जो भीम यात्रा में लोग शामिल थे, उनके लिए कहीं पर बिस्कुट बांटे जा रहे थे, कहीं पर पानी दिया जा रहा था, कहीं पर लड्डू बांटे जा रहे थे, कहीं पर पेठा बांट के पानी पिलाया जा रहा था और कोडरा में एक भीम भंडारा का भी किया गया, जिसमें पूरी सब्जी और बूंदी का प्रसाद बांटा गया। रास्ते में हमारे सामने अमेठी गोसाईगंज लखनऊ अमेठी के चेयरमैन, उनकी तरफ से भी प्याऊ की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने पानी पिया और क्रांतिवन न्यूज़ की तरफ से हमने भी उनसे वहाँ पर कुछ बात भी की और बात करके जब हम आगे बढ़े तो कार्यक्रम स्थल पे समापन हुआ। सबसे अहम बात ये देखने को मिली कि ना किसी संगठन का बैनर, ना किसी संगठन का झंडा, ना किसी का नेतृत्व, तो उसके बावजूद कुछ अंश तक अनुशासित रहा भीम यात्रा का जुलूस। भीम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने बिना किसी नेतृत्व, बिना किसी नेता के अपने अपने लोगों को ला करके व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम किया। पेश है कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ यहाँ से हर वर्ष की भांति भीम यात्रा और ये भीम यात्रा HCL चौराहे से हो करके खुर्दही, गोसाईगंज, अमेठी, गंगागंज होते हुए ये यात्रा वापस आती है और कोडरा में होता है समापन। कोडरा में किया जाता है कार्यक्रम का समापन। ये यात्रा इस समय 10:15 बजने को है और यात्रा बिल्कुल ही चलने की तैयारी में है। बिल्कुल ही रोड पर लोग आ गए हैं और चलने के लिए आतुर हैं। निश्चित रूप से भी ये जो यात्रा है वो यात्रा चलने को तैयार है। जो हुजूम आप देख पा रहे हैं कि ये लंबा हुजूम है, ये तगड़ा हुजूम है और पूरे तरफ से HCL चौराहा अंबेडकर में हो गया है। HCL चौराहा हो गया है अंबेडकर में। ये HCL चौराहा अंबेडकर में हो गया है। ये खंडों से बटा पड़ा है मैदान। ये है HCL चौराहा सुल्तानपुर रोड, बेरिया हाल, लखनऊ। क्रांतिवन न्यूज़ की तरफ से मैं
से चला रहे हैं। जो उत्साह है वो देखने लायक है। नौजवानों के अंदर झंडे लहरा रहे हैं, नारे लग रहे हैं। नारे लगवाइए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बाबा साहब अमर रहे, ग्राम कुल्ली खेड़ा, ग्राम कुल्ली खेड़ा, अमर रहे। कुल्ली खेड़ा हमामऊ लखनऊ से ये लोग आए हुए हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो HCL चौराहा से जो जुलूस जाने वाला है, कोडरा पे समापन होने वाला है, जो गंगागंज तक जाएगा। गंगागंज से वापस आके कोडरा में समापन होगा। ये कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और पूरे तौर से लोग चलने को तैयार। आओ इधर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी क्रम में लखनऊ में HCL चौराहा से होकर के एक भीम यात्रा निकलती है। लगातार 2 साल से इस बार तीसरा साल है और भीम यात्रा HCL चौराहे से चली है। खुर्दही, गोसाईगंज, अमेठी, गंगागंज होकर के इस समय कोडरा पहुंचने वाली है। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने रास्ते में देखा कि तमाम संख्या में लोग मौजूद हैं। कई जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है, कहीं पर बिस्कुट बांटा जा रहा है, कहीं पर लोगों को के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस तरीके से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोगों के मन में उत्साह है और ये उत्साह देखने लायक है, ऐतिहासिक है। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पेठा और पानी पिला करके लोगों का स्वागत किया जा रहा है। परिचय जानना चाहते हैं, क्या परिचय है आपका? मोहम्मद वहीद अमेठी चेयरमैन। हाँ चेयरमैन साहब, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग मिलकर एक साथ में एक यात्रा निकाले और हम लोग एक साथ चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग, सारे धर्म के लोग, और हम लोग बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह हर साल होता है और होता रहेगा। भाई हम सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ भीम यात्रा का योग करेंगे, साथ रहेंगे। बेशक संविधान देश से चलेगा और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। संविधान को तोड़ने या छेड़ने की भी कोशिश होगी तो ये जो जन सैलाब हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया होगी समाज? वो तो वक्त बताएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तो ये सैलाब देख के खुद लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सैलाब क्या कर सकता है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ सकते हैं आप लोग खुद। समझदार लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कोई उंगली भी उठाई गई तो ये जन सैलाब सड़क पर उतर रहा है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में, और कल भी उतर सकता है बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए। भीम यात्रा का हमने जो कवरेज किया, लगातार ये समापन स्थल की ओर हम चल रहे हैं। जय भीम। चौराहा से चला था, जो HCL चौराहा से चली भीम यात्रा, और इस समय भीम यात्रा पहुंच रही है कोडरा के आसपास। ये जो महिलाओं का जुलूस है, ये जो हम कवर कर पा रहे हैं, ये गंगागंज से होकर के वापस लोग आ रहे हैं और अब ये कोडरा समापन स्थल की ओर चल रहे हैं। ये मोटरसाइकिलों का काफिला है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी क्रम में लखनऊ में HCL चौराहा से होकर के एक भीम यात्रा निकलती है। लगातार 2 साल से इस बार तीसरा साल है और भीम यात्रा HCL चौराहे से चली है। खुर्दही, गोसाईगंज, अमेठी, गंगागंज होकर के इस समय कोडरा पहुंचने वाली है। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने रास्ते में देखा कि तमाम संख्या में लोग मौजूद हैं। कई जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है, कहीं पर बिस्कुट बांटा जा रहा है, कहीं पर लोगों को के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस तरीके से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोगों के मन में उत्साह है और ये उत्साह देखने लायक है, ऐतिहासिक है। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पेठा और पानी पिला करके लोगों का स्वागत किया जा रहा है। परिचय जानना चाहते हैं, क्या परिचय है आपका? मोहम्मद वहीद अमेठी चेयरमैन। हाँ चेयरमैन साहब, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग मिलकर एक साथ में
एक यात्रा निकाले और हम लोग एक साथ चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग, सारे धर्म के लोग, और हम लोग बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह हर साल होता है और होता रहेगा। भाई हम सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ भीम यात्रा का सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे। बेशक संविधान देश से चलेगा और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। संविधान को तोड़ने या छेड़ने की भी कोशिश होगी तो ये जो जन सैलाब हो रहा है, क्या क्या प्रतिक्रिया होगी समाज? वो तो वक्त बताएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तो ये सैलाब देख के खुद लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सैलाब क्या कर सकता है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ सकते हैं आप लोग खुद। समझदार लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कोई उंगली भी उठाई गई तो ये जन सैलाब सड़क पर उतर रहा है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में, और कल भी उतर सकता है बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए। भीम यात्रा का हमने जो कवरेज किया, लगातार ये समापन स्थल की ओर हम चल रहे हैं। जय भीम।